नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर इंस्टीट्यूट पर। आज हम करने वाले हैं 21 अगस्त 2017 के फर्स्ट शिफ्ट का एमपी जीके के क्वेश्चन करेंगे। एमपी कांस्टेबल का पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्ट तटरक्षक अधिकारी कौन है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रतिष्ठ तटरक्षक अधिकारी कौन है? तो ये आपके थे राजेंद्र सिंह। कौन थे? राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये हैं आपके श्री सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। ये पुराना पेपर है इसलिए इसमें अलग दिया हुआ है, लेकिन आपके अभी करंट के कौन है? श्री सत्यपाल मलिक मेघालय के वर्तमान राज्यपाल हैं। इससे पहले गोवा के राज्यपाल थे, लेकिन अभी इनको मेघालय का वर्तमान राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो ये भी आपके चेंज हो गए हैं। ये है आपके एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह। ठीक है, ये आपके नौसेना के, मैं आपको लिख देता हूँ, करमबीर सिंह। करमबीर सिंह ये आपके नौसेना के अध्यक्ष है। वायुसेना के हैं राकेश कुमार भदौरिया, और हमारी थल सेना के हैं मनोज मुकुंद नरवणे। और हमारे सीडीएस कौन है, मतलब तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? तो वो हैं विपिन रावत, जनरल विपिन रावत। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को विपिन रावत जी ने अपना कार्यभार संभाला था। और करमबीर सिंह अभी हमारे वायु नौसेना के प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग अधिकृत है। किससे अधिकृत है 3/4 भाग पृथ्वी का? तो सबको पता है, वो है हमारा वाटर से, जल से 3/4 स्थल हमारा अधिकृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है। तो सबको पता है, ये दिया जाता है फिल्मों के लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? फिल्मों के लिए दिया जाता है। दादा साहब ने राजा हरिश्चंद्र पहली कालिक फिल्म बनाई थी। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, और ये कब बनाई थी? इन्होंने बनाई थी 1913 में। कब बना दी थी? 1913 में बनाई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहली बार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था देविका रानी को। मैंने पहले भी आपको बताया था, बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन। देविका रानी को दिया गया था 1969 में। ठीक है, और अभी फिलहाल में किसका दिया गया? तो दिया गया है अमिताभ बच्चन को। किसको? अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? हमें कौन सा आर्टिकल स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति का अधिकार देता है? बोलने की छूट हमें दी जाती है। कौन से आर्टिकल में दी जाती है? तो दी जाती है आर्टिकल 19 के अंदर। किसके अंदर? आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी हमको दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? मतलब हमारी हाई कोर्ट कहाँ पे? मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो ये आपकी जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। जबलपुर में मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है। ये 2 जनवरी 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और अभी के हमारे कौन है चीफ जस्टिस? तो वो है मोहम्मद रफ़ीक। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक है। ठीक है, ये चीफ जस्टिस अभी मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पगारा बांध किस नदी पर स्थित है? तो पगारा बांध जो है वो हमारे मुरैना जिले में स्थित है। कहाँ पर? मुरैना जिले में। ठीक है, और कौन सी नदी पर है? तो ये है आसन नदी पर। आसन नदी पर पगारा बांध बंधा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो केंद्र के सभी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। और अभी इसके जो है गवर्नर है वो कौन है? शशिकांत दास। शशिकांत दास अभी आरबीआई के गवर्नर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा NH47A NH47A जो एक कुंडनूर से प्रारंभ होता है, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग। इसकी लंबाई का सबसे छोटा राजमार्ग, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है मात्र 6 किलोमीटर। कितनी है? 6 किलोमीटर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं? 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये आपके रघुवीर जी हैं। कौन है? रघुवीर चौधरी। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 में दिया गया था। अभी भी दिया गया 2020 में, तो 56 लोगों को अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिक्कों के तीसरे गुरु कौन थे? क्या बताना है हमें? सिक्कों के तीसरे गुरु कौन थे? ठीक है। तो सिक्कों के तीसरे गुरु थे, वो थे गुरु अमरदास। कौन थे? गुरु अमरदास। ये सिक्कों के तीसरे गुरु थे। मैं आपको फटाफट सारे गुरुओं के नाम बता देता हूँ। पहले है गुरु नानक, उसके बाद अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, हरगोविंद, हर राय, हर कृष्णा, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु है सिक्कों के। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी गुफाएं स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ठीक है। तो ये गुफाएं हैं आपकी विदिशा में। कहाँ पर? विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। ये कुल 20 गुफाएं हैं यहाँ पर। कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं हैं। इसमें हिंदू और जैन दोनों की गुफाएं यहाँ पर स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। तो भारत में सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था 1951 में। कब? 1951 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। 4 से 11 मार्च तक चले थे। 4 से 11 मार्च 1951 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय खेलों का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को बताइए। तो इनको चुना जाता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति जी को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपके 2 जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन कौन से? वो इंदौर और बालाघाट। इंदौर जिले और बालाघाट जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है। चलिए इतने ही क्वेश्चन थे एमपीजीके के। इस पेपर में हमने सारे सॉल्व कर लिए थे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।